अगर आप भी ये बुक खरीदने से पहले ही वो गलती नहीं करना चाहते हैं जो मैंने करी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की बुक का हमारा टाइटल है सिद्धार्था बाय हरमन हेसी या हिसी, जो भी बोलना चाहे। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता क्योंकि एक जर्मन ऑथर है। हमारी बुक आज हम इस बुक का रिव्यू करने वाले हैं। जैसे कि इस बुक के साथ सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, जो कि मुझे भी था, कि ये बुक है सिद्धार्था के बारे में, यानी हमारे गौतम बुद्ध के बारे में। क्योंकि मैंने ये वाली फोटो देखी थी, इसका बैक कवर, और नाम पढ़ा था सिद्धार्था, तो मुझे भी लगा था कि क्या ये बुक गौतम बुद्ध के बारे में है। लेकिन जब ये बुक मेरे पास आई और जब मैं इसका लास्ट पेज पढ़ा, तब जाके मुझे पता चला कि ये बुक तो गौतम बुद्ध के बारे में है ही नहीं। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है इस बुक का, जो ऑथर के द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसका सेम नाम गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ के साथ मैच करता है। इसलिए ये लगता है कि भाई ये बुक गौतम बुद्ध के बारे में है। पहले देख लेते हैं बुक। यह है इसका फ्रंट कवर, यह है इसका बैक कवर, और ये कुछ है इसकी पेज क्वालिटी, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। प्रिंट भी बहुत ज़्यादा हल्का है, और जितना मुझे लगता है इसे देख के, यह है फर्स्ट कॉपी। ये कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ बुक्स की ओरिजिनल कॉपी है और उनकी पेज क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी मस्त होती है। तो ये मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगा दी थी, अभी तक मैंने ये पढ़ी नहीं है प्रॉपर प्रॉपर के मैंने शुरू नहीं करी, अभी मेरे को याद आया है। तो मैंने बोला क्यों ना पहले इसी का रिव्यू कर दिया। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा, और मेरे को पता चला, अरे यार ये तो थोड़ा सा अलग बात है। जो जिस चीज़ को सोच के मैंने ये मंगाई थी, ये तो उससे कुछ और ही अलग निकली। बशर्ते एक बात जो थी वो बिल्कुल करेक्ट है, ये है एक स्पिरिचुअल बुक। वो पहले भी मैंने सोची थी, अभी भी मैंने सोची थी, बस ये गौतम बुद्ध से मेल नहीं खाती है। ये जो कैरेक्टर है सिद्धार्था, वो गौतम बुद्ध के टाइम में ही है, उस टाइम लाइन में ही है, और एक बार ये उनको मिलते भी हैं। इसी बुक में एक आगे स्टोरी आती है, जिसमें जो ये कैरेक्टर सिद्धार्था हैं, ये गौतम बुद्ध से मिलते हैं। बुद्ध इन्हें अपना शिष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन ये अपने खुद के एनलाइटनमेंट के मार्ग पे खुद चाह के, खुद एक्सपीरियंस करके अपने रास्ते को ढूंढना चाहते हैं, ना कि पहले से एक तय पाथ पर जाके अपनी एक स्पिरिचुअलिटी या अपने बारे में जानने की जो इच्छा होती है, जो प्रेरणा होती है, वो ना चूज करके ये चाहते हैं कि ये खुद जाके अपने पाथ को खुद डिसाइड करें। इस बुक का जो मेन मोटिव है, या जो मेन समरी है, कह के जो पूरा सार निकालता है, वो आता है कि आपको जो विजडम है वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से मिलेगी। कोई आपको ये दे नहीं सकता है, या कोई अपनी जो विजडम है वो आपको पकड़ा नहीं सकता है, पास नहीं कर सकता। आपको ये खुद एक्सपीरियंस करके प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इस बुक के ऑथर है, उनका नाम है हरमन हेसी, जो कि हैं जर्मनी से। और सबसे पहले ये बुक 1922 में जर्मन में पब्लिश हुई थी। उस टाइम पे इसको उतना अच्छा रिकॉग्निशन नहीं मिला, लेकिन इसके कुछ साल बाद 1951 में इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो यूएसए में पब्लिश हुआ, और उसके बाद ये वहाँ कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई। जो लोग जो वेस्टर्न फिलोसफी थी उसको नहीं अपनाना चाहते थे, उनके बीच ये वाली बुक कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गई, क्योंकि ये फिलोसफी से रिलेटेड है। जो इस बुक के ऑथर है हरमन हेसी, वो खुद भारत बहुत बार आए हैं। इन्होंने भारत में अपनी जो यात्रा है, उसके जो यादें हैं, जो उनका अनुभव है, और जो इन्होंने वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, उन सबको ध्यान में रखकर ये बुक लिखी है। ये इंडियन लिटरेचर के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं है, ये थोड़ा वेस्टर्न फिलोसफी के आधार पर है। इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन इंडियन फिलोसफी के साथ नहीं है, बस ये इंडियन फिलोसफी से इंस्पायर है। ये मेन बुक है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, और उस बात को लेकर कि आप कैसे खुद एक अपना इंडिविजुअल रास्ता, अपना एक इंडिविजुअल पथ कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और स्पिरिचुअलिटी यानी खुद को कैसे जान सकते हैं, उस बारे में ये बुक है प्रॉपर। और बिल्कुल इसका कोई रिलेशन नहीं है इंडियन कल्चर के साथ, और जो कि बस इंडियन कल्चर या इंडियन जो फिलोसफी है उससे इंस्पायर है। डायरेक्टली कोई भी को रिलेशन इन दोनों के बीच है नहीं। जो इसके ऑथर है वो इंस्पायर होकर इस बुक को लिखते हैं। इस पे जो वेस्टर्न प्रभाव है वो साफ साफ दिख सकता है आपको। इंडियन फिलोसफी बिल्कुल डिक्टो इंडियन फिलोसफी नहीं है, इस पे जो प्रभाव है पूरा वेस्टर्न फिलोसफी का है। आई होप कि आपको ये बुक आपने पढ़ी होगी। अगर आपने पढ़ी है तो आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगी। मैंने काफ़ी टाइम पहले ली थी, तो इसका रेट मुझे अब आइडिया है नहीं, 200 या 250 के आसपास ये मैंने उस टाइम पे ली थी। ये रही आज की हमारी बुक, और ये एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। यह है इसका कवर, और यह है इसका फ्रंट। और लास्ट में, हाँ, अगर इसका जो मेन करेक्टर या समरी है जो इन्होंने लास्ट में लिखी है, उसको मैं एक बार वो पढ़ के बता देता हूँ, ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए कि क्या है और क्या नहीं। Siddhartha is a novel by Hermann Hesse that deals with the spiritual journey of a boy known as Siddhartha
from the Indian subcontinent during the time of Lord Buddha. In a very simple prose, he has conveyed a very profound message for all seekers. A Brahmin boy follows his heart and goes through various lives to finally understand what it means to be enlightened. He experiences life as a pious Brahmin, a samana, a rich merchant, a lover, an ordinary ferryman, to a father, neither a practitioner nor a devotee, neither meditating nor reciting. Siddhartha comes to blend in with the world, resonating with the rhythm of nature, bending the reader's ear down to hear answer from the river. सो ये पहले पुराने किसी भी मेथड को यूज करके नहीं लिखी गई है। ये अपना एक खुद एक रास्ता चुनती है, रास्ता बनाती है कि कैसे स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचा जा सके। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक और नई बुक के साथ टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय।